Let's make Fit India. चीनी वैज्ञानिकों के एक नए और क्रांतिकारी शोध ने डायबिटीज का नामो निशान मिटाने की उम्मीद को हकीकत में बदलने की कोशिश की है। शंघाई शांगजिंग अस्पताल और पेकिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टेम सेल तकनीक की मदद से 59 साल के एक ऐसे मरीज का इलाज किया गया जो दशकों से टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहा था। वैज्ञानिकों ने मरीज के सेल्स से ही कृत्रिम पैंक्रियाटिक सेल्स तैयार किए जो शरीर में प्राकृतिक रूप से इंसुलिन बनाने में सक्षम है। इससे मरीज अब दवाओं और इंजेक्शन के झंझटों से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। अगर आप या आपके घर में कोई हर रोज डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन के इंजेक्शन से परेशान है तो यह खबर आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। चीन के वैज्ञानिकों ने टाइप 2 डायबिटीज को स्टेम सेल थेरेपी से ठीक करने का तरीका खोज लिया है। इन वैज्ञानिकों ने जिस डायबिटीज मरीज को पूरी तरह ठीक कर लिया उसको अब न दवा की जरूरत है और न ही इंजेक्शन की। साधारण इलाज में हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं, लेकिन इस तकनीक में मरीज के सेल्स से ही नया पैंक्रियास तैयार किया जाता है। जब इसे मरीज के शरीर में वापस डाला जाता है तो पैंक्रियास दोबारा जीवित हो उठता है और खुद इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। रिसर्चर्स ने स्टेम सेल तकनीक से कृत्रिम पैंक्रियाटिक सेल्स बनाए हैं। जब ये सेल्स 59 साल के टाइप 2 डायबिटीज मरीज को लगाए गए तो उसकी बीमारी पूरी तरह कंट्रोल में आ गई। आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज में पैंक्रियास ठीक से काम नहीं करता, जिससे इंसुलिन बनना कम हो जाता है। तब इंसुलिन इंजेक्शन या टेबलेट के जरिए शरीर में डाला जाता है और डायबिटीज को कुछ समय के लिए कंट्रोल किया जाता है। स्टेम सेल तकनीक वाले इलाज में मरीज के शरीर से सेल्स निकाले जाते हैं और उन्हीं से इंसुलिन बनाने वाले पैंक्रियास सेल्स तैयार किए जाते हैं। फिर ये सेल्स उसी मरीज के शरीर में डाले जाते हैं। उससे पैंक्रियास की काम करने की क्षमता सुधर जाती है और डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है। रिसर्च के दौरान 25 साल से टाइप 2 डायबिटीज से परेशान 59 साल के बुजुर्ग को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई है। इलाज के बाद 11 हफ्तों में बिना इंसुलिन इंजेक्शन के मरीज पूरी तरह ठीक हो गया है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। इस इलाज के बाद मरीज अब दुनिया में पहली बार बिना इंसुलिन या दवा के अपनी ब्लड शुगर को सही तरीके से कंट्रोल कर रहा है। यह इलाज डायबिटीज मरीज के लिए बड़ी उम्मीद है, लेकिन इसमें कुछ सावधानी भी जरूरी है। अभी तक सिर्फ एक मरीज को ही स्टेम सेल इलाज से फायदा हुआ है। सुरक्षा और असर को पक्का करने के लिए और बड़े स्तर पर मेडिकल टेस्ट की जरूरत है। अगले कदम में वैज्ञानिक इसी दिशा में काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और अब फिट इंडिया में बात करते हैं उन उपायों की जो आंखों के लिए सुधार जरूरी करते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना आज की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका सीधा असर आंखों की सेहत पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में सूखापन, जलन, पानी आना, लालिमा और सिरदर्द जैसी समस्याएं बढ़ रही है। समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो यह समस्या माइग्रेन जैसी गंभीर स्थिति का रूप भी ले सकती है। डॉक्टर सुझाते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप का अत्यधिक और लगातार उपयोग आंखों के लिए हानिकारक है। जिन लोगों का पेशा ऐसा है जिसमें लगातार स्क्रीन देखना जरूरी है, उन्हें हर 10 से 15 मिनट में छोटा ब्रेक लेना चाहिए। इस दौरान कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठना चाहिए ताकि आंखों की मांसपेशियों और नसों को आराम मिल सके। जब हम बिना पलक झपकाए लंबे समय तक स्क्रीन देखते रहते हैं तो आंखों की नसों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसके शुरुआती लक्षणों में आंखों से पानी आना, जलन, खुजली, एलर्जी और आंखों का लाल होना शामिल है। यदि इन संकेतों को नजरअंदाज किया जाता है तो धीरे धीरे सिरदर्द शुरू हो सकता है, जो आगे चलकर क्रोनिक माइग्रेन का रूप ले सकता है। डॉक्टरों ने आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए कुछ सरल उपाय भी बताए हैं। पलक झपकाना, आंखों को दाएं बाएं और गोल घुमाना तथा त्राटक जैसे नेत्र व्यायाम आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा नियमित अंतराल पर ब्रेक लेना बेहद जरूरी है। घरेलू उपायों में गुलाब जल का उपयोग भी फायदेमंद होता है। शुद्ध गुलाब जल का आंखों के आसपास हल्का छिड़काव करने से ठंडक और ताजगी मिलती है। इसी तरह तुलसी का रस या उसका हल्का लेप आंखों के ऊपर रखने से आराम मिल सकता है।
जरूरी यह है कि किसी भी उपाय को अपनाने से पहले उसकी शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। फिट इंडिया में बात करते हैं, वैक्सीन बचाएगी सर्वाइकल कैंसर से। पीएम मोदी ने HPV वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया है। इसके तहत 14 साल की लड़कियों को ये टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सर्वाइकल कैंसर। हर साल हजारों महिलाएं इस बीमारी से प्रभावित होती हैं, जबकि अच्छी खबर यह है कि इसका बचाव संभव है। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। इसी से सुरक्षा के लिए HPV वैक्सीन तैयार की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार समय पर HPV टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर के ज्यादातर मामलों को रोका जा सकता है। HPV एक सामान्य वायरस है जो त्वचा और शरीर के अंदरूनी हिस्सों को संक्रमित कर सकता है। इसके कुछ प्रकार आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। यह गर्भाशय के निचले हिस्से में होने वाला कैंसर है। शुरुआती चरण में इसके लक्षण साफ नहीं होते, इसलिए बचाव और समय पर टीकाकरण बहुत जरूरी है। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को यह वैक्सीन लगाने की सलाह दी जाती है। इस उम्र में शरीर बेहतर इम्यूनिटी बनाता है। कुछ मामलों में 26 वर्ष तक की युवतियां भी डॉक्टर की सलाह से लगवा सकती हैं। इस उम्र में वैक्सीन का असर सबसे ज्यादा और लंबे समय तक रहता है। वायरस के संपर्क में आने से पहले टीका लगवाना अधिक प्रभावी माना जाता है। WHO की सिफारिशों के अनुसार 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए 1 या 2 डोज पर्याप्त हो सकते हैं। बड़ी उम्र में 2 या 3 डोज की जरूरत पड़ सकती है। सही संख्या डॉक्टर तय करते हैं। रिसर्च बताती है कि यह वैक्सीन 90% से ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित है। सामान्य साइड इफेक्ट में हल्का बुखार या इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द हो सकता है। अब तक के वैज्ञानिक अध्ययनों से यह वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। यह प्रजनन क्षमता पर कोई नकारात्मक असर नहीं डालती। कई देशों में लड़कों को भी HPV वैक्सीन दी जाती है, क्योंकि HPV अन्य प्रकार के कैंसर का कारण भी बन सकता है। भारत में फिलहाल फोकस लड़कियों पर है। भविष्य में रेगुलर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन सभी प्रकार के HPV से 100% सुरक्षा नहीं देती। HPV वैक्सीन सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का मजबूत कदम है। जागरूकता, सही जानकारी और समय पर टीकाकरण से हम सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को काफी हद तक रोक सकते हैं। डिस्क्लेमर है इसका। सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से परामर्श करें। फिट इंडिया में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.